मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा देखो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉट स्कीम है, हाँ, उसका जो बेसिकली टेस्ट एनटीएस ने अनाउंस कर दिया है टेस्ट डेट, और वो 24 मार्च को टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके हवाले से जो जीके क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इनकी जो बकिया पार्ट होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो जीके है ना डियर स्टूडेंट, ये चूंकि फिक्स है ना, ये चेंज नहीं होता, करंट अफेयर की तरह चेंज नहीं होता, तो ये आप किसी और भी क्या है जॉब टेस्ट के लिए आप उनको देख सकते हैं, या आने वाले स्टेट बैंक की जो जो भी जॉब्स होंगी, एस बॉट है, इमर्जिंग वुमेन लीडर इनिशिएटिव है, तो उसके लिए भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट पहले हमें डिस्कस करते हैं हम इसकी ज्योग्राफी क्या है, बेसिकली हम क्या है हम इसमें से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर डेशन क्या है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है। ठीक है, तो पाकिस्तान के डेशन ईस्ट में कौन सा कंट्री वाक़िया है, वो बेसिकली इंडिया क्या है वो वाक़िया है। ठीक है, पाकिस्तान के ईस्ट में। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डेशन एक बाउंड्री लाइन है, तो याद रखिए उन बाउंड्री लाइन को, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है ना, उनको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन का नाम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेट्स आ जाती हैं कि इंडिया की, यहाँ पर हम इंडिया की करेंसी क्या है, तो डेसन आपने याद रखना है कि इंडिया की करेंसी क्या है, वो इंडियन क्या है, वो बेसिकली वो रुपी है। ठीक है ना, इंडियन रुपी है। अच्छा डेसन, ये क्या क्या हो गया, ये रेड क्लिफ लाइन भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन है, और एक और है डेसन, ये भी आप याद रखो, जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता इस बॉर्डर को, लाइन को, वो क्या है, 24th पैरेलल लाइन। ठीक है ना, 24 जो पैरेलल लाइन है, ये भी क्या है डेयर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना, वो बाउंड्री लाइन का नाम है। ठीक है, फिर इनके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है ना, उनकी लेंथ कितनी है। ठीक है डियर, तो ये देखो डियर क्या है, ये मैं ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो पाकिस्तान क्या है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, सर्वे ये, ठीक है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इनकी जो रिपोर्ट है डेट 2020 के मुताबिक, ये ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूँ, उसके मुताबिक क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है ना, वो उसकी लेंथ कितनी है, वो 2100 किलोमीटर है। ठीक है डेट, ये ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूँ, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो 2020 रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2100 किलोमीटर है। और आपको जो ना गूगल के मुताबिक क्या होगा, गूगल अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो ना ये क्या होगा, 1610 क्या होगा किलोमीटर, क्या होगा आपको शो होगा। ठीक है, अगर आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, अक्सर बुक्स में जो ना ये फिगर क्या है वो मेंशन है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर ये सुन क्या है, आप क्या करें, जहन में क्या करें, वो माइंड में रखें। ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ डेशन क्या है, बाउंड्री, ठीक है ना, कुछ बाउंड्री एग्रीमेंट्स से, ये अक्सर एमसीक्यूज में डेशन क्या है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप डेशन जहन में रखें कि जो है ना, पहला क्या आता, पहला डेशन क्या है वो शिमला। ठीक है ना, शिमला बेसिकली, सॉरी, शिमला SIMLA। ठीक है ना, शिमला एग्रीमेंट जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। ये कब हुआ था, ये बेसिकली 2 जुलाई, ठीक है ना, 2 जुलाई 1972 को ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और इसको किसने साइन कराया था, वहाँ पर दो बंदे कौन थे इंडिया की तरफ से, किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया की तरफ से जो है ना वो क्या था, इंदिरा गांधी था। ठीक है ना, गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन सा था, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ठीक है ना, ZA भुट्टो। तो उन्होंने क्या किया था, साइन किया था रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। ठीक है, इन एग्रीमेंट की वजह से जो है ना, जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या था आपका, ये ना LOC किया था वो वजूद में आ गया था। ठीक है, LOC क्या है, जो पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको LOC कहा जाता है। ठीक है, तो इस शिमला एग्रीमेंट की वजह से वो LOC क्या किया था, वो इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती हैं ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है ना, ताशकंद, ताशकंद एग्रीमेंट डेशन आ जाती हैं। ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एग्रीमेंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है, और ये बेसिकली कब हुआ था, बेसिकली डेशन वो 10 जनवरी, ठीक है ना, 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, और कौन थे पाकिस्तान की तरफ से, क्या था वो प्रेसिडेंट, क्या था वो अयूब खान था। ठीक है ना, और इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो है शास्त्री, जो है ना वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है ना, SAS शास्त्री। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, लाल बहादुर, यहाँ पर लिख लो लाल। ठीक है, लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, ये इंडिया को ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। क्रिएशन हुआ था इंडस वाटर, इंडस क्या है, इंडस, ठीक है ना, इंडस वाटर ट्रीटी क्या था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या था, ये मुआहिदा साइन हुआ था। इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये क्या, 19 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसको सिंतास मुआहिदा कहते हैं, ये बेसिकली साइन हुआ था, ठीक है। इस माहे के तहत क्या होता है, जो वेस्टर्न रिवर्स थे ना, वो पाकिस्तान को जो ना वो दिए गए, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान का उसका हक तस्लीम किया गया। वो कौन से पाकिस्तान को गए थे, चनाब है, जहलम है, इंडस है, ये पाकिस्तान के बाद आ गए थे, जिसको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया के पास कौन से गए थे, इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स क्या थे, वो इंडिया के पास गए थे, ठीक है। कौन कौन से, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी आप क्या करें, याद रखिए इस ट्रिटी के हवाले से। डिएशन फिर आ जाती है डिएशन पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये कौन सी कंट्री वाक़ई है, तो आप याद रखें कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना बेसिकली क्या है, वो वाक़िया है, ठीक है डिएशन। चाइना को कौन सा पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो आप डिएशन याद रखो कि वो क्या है, खंजराब, ठीक है ना। खंजराब जो पास है, ये चाइना पाकिस्तान को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है डिएशन। और रोड कौन सा है जिसको कनेक्ट करता है, ठीक है, ये तो पास है ना। रोड कौन सा है, वो बेसिकली काराकोरम हाईवे है, ठीक है, जिसको जिसको सिल्क रोड भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली रोड है जो कि चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको सिल्क सिल्क रोड भी कहा जाता है, या इसको काराकोरम हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर इसमें से आ जाती हैं कि चाइना की करेंसी क्या है डियर स्टूडेंट। जो चाइना की बेसिकली ये युआन है, ठीक है ना, YUAN, ठीक है ना, ये उनकी चाइना की करेंसी है, YUAN, युआन। जिसको बेसिकली एक और नाम भी दिया जाता है, जिनको रिन मिन भी, ठीक है ना, रिन मिन भी बेसिकली क्या है, वो कहा जाता है, ठीक है। युआन को रिन मिन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये चाइना की करेंसी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है ना, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वो बेसिकली क्या है, 595 किलोमीटर है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है, तो क्या है, 595 किलोमीटर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर पाकिस्तान की जो नॉर्थ है और वेस्ट है, ठीक है ना, ये कौन सा कंट्री वाक़ई है, तो आप डेसन माइंड में रखिएगा कि वो बेसिकली क्या है, वो अफ़गानिस्तान क्या है, वो बेसिकली पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वो वाक़ई है, ठीक है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली उनको ड्यूरेन क्या है, वो लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और उनको कब ड्रा किया गया, उनको 1800 क्या बेसिकली 93 में क्या किया, उनको ड्रा किया गया था, ठीक है ना, 1893 में, ठीक है। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है, वो बेसिकली अफ़गानी है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो, ठीक है ना। इनकी करेंसी क्या है, वो अफ़गानी है, ठीक है। उनकी जो बाउंड्री लाइन है ना, इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इसमें से दो फिगर आपने क्या करने हैं, वो याद रखने हैं, ठीक है। कहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये फिगर मिलेगा, देखो, 2000 2252 किलोमीटर क्या होगा, कहीं पे ये फिगर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और कहीं पे ये फिगर लिखा होगा 2430 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये दोनों फिगर आप क्या करें, माइंड में रखें, 2252 किलोमीटर या क्या है, 2430 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों फिगर क्या करें, आप माइंड में क्या करें, वो रखें कि ये क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, उसकी लेंथ है, ठीक है। कहीं पे ये लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसी बुक्स में और ऑनलाइन, या कहीं पे ये फिगर क्या किया, उनको कोट किया गया, ठीक है। तो आप दोनों फिगर क्या करें, माइंड में रखें। रेशन फिर आ जाती हैं वेस्ट में, ठीक है। रेशन तो याद रखो कि पाकिस्तान की जो वेस्ट है, यहाँ पर कौन सा वाक़या है, बेसिकली वो ईरान क्या है, वो वाक़िया है, ठीक है ना। पाकिस्तान की वेस्ट में क्या है, वो बेसिकली ईरान वाक़िया है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। या कहीं पे ये है कि वो आपसे पूछें कि वेस्ट साउथ में कौन सा वाक़िया है, तो फिर आप क्या करें, वेस्ट साउथ में, ठीक है। तो फिर क्या है, ईरान क्या है, वो इनकी लोकेशन आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या अगर लिखा हुआ है कि वेस्ट में क्या वाक़िया है, तो आपने ईरान आंसर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या वेस्ट साउथ में ईरान आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, ईरान की बेसिकली जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, इसका एक ख़ास नाम है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसको कहा जाता है गोल्ड्स, ठीक है ना, गोल्ड्स मिड, ठीक है ना। गोल्ड्स मिड जो लाइन है, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है ना, वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना। तेहरान का, ईरान का कैपिटल क्या है, ईरान का कैपिटल क्या है, वो क्या है, तेहरान है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखो, ठीक है। ईरान की जो करेंसी है, उसका नाम क्या है, करेंसी का क्या नाम है, वो बेसिकली रियाल है, ठीक है ना, ईरानी रियाल, ये उनकी करेंसी का नाम है। कैपिटल तेहरान है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाउंड्री लाइन का नाम गोल्डस्मिथ लाइन है। उनकी जो ना, उनकी लेंथ कितनी है, ये भी डेशन क्या इंपॉर्टेंट जो है ना, वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो है 909 किलोमीटर क्या है,
ये इनके दरमियान बाउंड्री लाइन है। ये फिगर डियर स्टूडेंट कि अगर आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो क्या है, ऑफिशियल जो डेटा है 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाउंड्री लाइन क्या है, इनकी लेंथ है 909 किलोमीटर। ठीक है, रिलेशन क्या है पाकिस्तान के साउथ में, ठीक है ना, वो कौन सी वाक़ई है, ठीक है। देखो पाकिस्तान के साउथ में रिलेशन, ये आप याद रखें कि पाकिस्तान के साउथ में बेसिकली क्या है, वो अरेबियन सी वाक़या है, ठीक है ना। अरेबियन जो सी है वो पाकिस्तान के साउथ में क्या है, बेसिकली वो वाक़या है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि जो एक नाम है वो नाम है चौधरी रहमत अली, ठीक है ना। चौधरी रहमत अली जो है ना डियर स्टूडेंट, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का जो नाम क्या था वो प्रपोज किया था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, इसने प्रपोज किया था, पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। कौन सा, एक इसका एक रिसाला था, पैम्फलेट जिसे कहा कहते हैं, नाउ नाउ एंड नेवर, ठीक है ना, नाउ और नेवर, सॉरी, नाउ और नेवर, ठीक है। इस पैम्फलेट में इसने पाकिस्तान का नाम क्या किया था, प्रपोज किया था, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। अब रीजन क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट सिक्योर है कि 1947 से लेकर 1959 तक, ठीक है, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था, तो 1947 से लेकर 1959 तक पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो बेसिकली कराची था, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं रेशन 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त 1967 को बेसिकली क्या कहता था, इस्लामाबाद को ऑफिशियली कैपिटल क्या किया था, उनको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कब, 14 अगस्त 1967 को, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं कि एरिया वाइज, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज जो है ना क्या है, वो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, ठीक है ना, एरिया के हवाले से, तो वो रैंकिंग क्या है, वो 34th है, ठीक है ना। ये इनकी रैंकिंग है एरिया वाइज, जबकि जो है ना पॉपुलेशन वाइज, ठीक है ना, पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, तो वो याद रखे क्या क्या है, वो फिफ्थ क्या है, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वो फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। इसमें फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उनको कब इफ्तिताह किया गया, कब इनको इनागोरेट किया गया, तो आप याद रखो कि वो क्या। स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की जनरेशन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जनरेशन क्या करता हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो रेसन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी रेसन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लास जनरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे ही वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको इनागोरेट किया गया, उनका इफ्तिताह किया गया, किसने किया गया, कायद आज़म ने, ठीक है ना। कायद आज़म जो है ना क्या है, कायद आज़म ने क्या किया था, उनका इफ्तिताह किया गया था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और डे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट क्या है, वो गवर्नर कौन था, उसका नाम बताएं, ठीक है। तो आपने याद रखना कि उनका पहला गवर्नर कौन था, वो बेसिकली जाहिद हुसैन क्या था, उनका नाम था, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जाहिद हुसैन, ठीक है। फिर आ जाती हैं कि कोस्ट लाइन, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो COAST, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो कोस्ट लाइन है उनकी लेंथ जो है ना वो कितनी है, ठीक है। तो उसमें दो फिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों फिगर आपने माइंड में रखे। कहीं पे ये नंबर यूज हुआ है 1046 क्या है किलोमीटर इसकी लेंथ है, साहिली पट्टी जिसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। कहीं पे ये फिगर मेंशन है और कहीं पे डेशन किया है, वो ये फिगर आपको देखने को मिलेगा, 1058 क्या है वो किलोमीटर क्या है पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की लेंथ है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर क्या करें, आप क्या करें, वो माइंड में रखें, ठीक है। और माइल्स में जो है ना इस हिसाब से अगर देखें ना, फिर क्या होता है 650 क्या वो माइल्स क्या वो बेसिकली वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा डिएशन, फिर कोस्टल लाइन, फिर हमसे क्यों आ जाता है कि पाकिस्तान का जो चाय साहिली पट्टी है वो किन प्रोवेंसेस के साथ क्या होता है वो मिलता है, ठीक है ना। तो आपने डिएशन याद रखने की ये क्या है,
पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान है, और सिंध क्या है, ये इन दोनों प्रोविंस के साथ क्या है, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन क्या है वो, या कोस्टल लाइन क्या है वो वाक़िया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप याद रखें। और फिर क्या है, इसकी देखो बलूचिस्तान की जो एरिया है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना, तो ये कहीं पे फिगर क्या है 771 क्या है किलोमीटर, क्या है इनकी कोस्टल लाइन है, और बाकी जब इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो फिर सिंध का रह जाएगा। ठीक है, और कहीं पे ये फिगर लिखा हुआ है, देखो कहीं पे 800 क्या है किलोमीटर क्या है बलूचिस्तान का जो क्या है वो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 800 में से क्या करो, इस फिगर में से क्या करो वो माइनस करेंगे तो बाकी क्या होगा वो सिंध का आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आप क्या करें वो माइंड में रखें कि बलूचिस्तान का जो कोस्टल लाइन है वो क्या है वो 771 किलोमीटर है, या कहीं पे 800 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर सेंसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मर्दम शुमारी। ठीक है ना, सेंसिस क्या हुआ था पाकिस्तान, अब जो रीसेंट क्या है जो सेंसिस हुआ था ना वो 2017 में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखो। और पाकिस्तान का जो फर्स्ट सेंसिस जो था ना क्या था वो कब हुआ था डेट सुनो, वो 1951 में फर्स्ट सेंसिस क्या होता मर्दमशुमारी हुआ था। ठीक है, तो डेट सुनो 2017 की सेंसिस के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, वो 207.7 मिलियन क्या है इसकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेंसिस 2017 के मुताबिक। फिर डेट सुन आ जाते हैं कि पाकिस्तान का, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने किसने उसको डिज़ाइन किया था, तो आपने याद रखना है डेट सुन, ये क्या है, अमीरुद्दीन। ठीक है ना, अमीरुद्दीन कदवानी इस बंदे का नाम है। इसने क्या किया था, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसने उसको डिज़ाइन किया था। ठीक है ना, और उनको पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है ना उनको अंग्रेजी में से कहते हैं होस्टेड। ठीक है ना, होस्टेड यानी को लहराया किसने किया था, ठीक है ना, सबसे पहले किसने उसको होस्ट किया था या इसने उसको लहराया था, किस बंदे ने लहराया था, तो आप इसका नाम रखिए मौलाना। ठीक है ना, मौलाना शबीर अहमद। ठीक है ना, ये इस बंदे का नाम याद रखना है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। ठीक है ना, इस बंदे ने सबसे पहले पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट जो है ना वो किया था या लहराया था। ठीक है ना, और फिर इसमें आ जाते हैं कि नेशनल जो फ्लैग है उसको क्या है, नेशनल फ्लैग को सबसे पहले अडॉप्ट जो है ना वो कब किया गया था, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट जो है ना वो कब किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखो कि 11 अगस्त, ठीक है ना, 11 अगस्त ऑफिशियली 1947 को पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है ना उनको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा डेट सुन, फिर आ जाते हैं कि पाकिस्तान की, ठीक है ना, पाकिस्तान की जो बेसिकली जो नेशनल, ठीक है ना, पाकिस्तान की नेशनल जो जूस है उसका क्या नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है डेट स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या है वो शुगर केन है। ठीक है ना, नेशनल जूस कौन सा है, शुगर केन है। फिर पाकिस्तान का डेट स्टूडेंट क्या है, नेशनल जो बर्ड है, ठीक है ना, परिंदा, वो बेसिकली क्या है, बेसिकली वो चकोर है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखें, चकोर, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। फिर डेसन क्या है, पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है वो कौन सी है डेसन, तो आप याद रखें कि वो क्या है, डोडर है। ठीक है ना, DEODER। ठीक है ना, शायद मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। ठीक है, डोडर। और फिर ये सुन क्या है, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है, ठीक है ना, नेशनल एनिमल कौन सा है, वो मारखोर है। ठीक है ना, मारखोर KHOR, ठीक है ना, MARKHOR, मारखोर। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है डे स्टूडेंट्स वो बेसिकली कौन सा है, ठीक है ना, नेशनल फ्लावर, तो वो डे सुन किया वो जैस्मीन है। ठीक है ना, जैस्मीन जो है ना पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। और पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो बेसिकली कौन सी है, वो बेसिकली हॉकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था, ठीक है ना, जो कौमी जो तराना है एंथम, ठीक है ना, एंथम, वो सबसे पहले किसने लिखा था, राइट किया था, तो आप याद रखो कि वो क्या है, वो हफीज़। ठीक है ना, इस बंदे का नाम याद रखो कि वो क्या है, हफीज़ जालंधरी क्या है, इसने इसको लिखा था। ठीक है, और फिर इसका जो ट्यून है, ठीक है ना, धुन जिसे कहते हैं, वो कंपोज किसने किया था, तो इस नाम याद रखो कि वो क्या था, इसका जो धुन था वो कंपोज किसने किया था, वो अहमद चागला। ठीक है ना, सी सॉरी CHAGLA, ठीक है ना, अहमद चागला। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसको ऑफिशियली क्या प्ले कब किया गया था, ठीक है ना, कब किया गया था उनको ऑफिशियली प्ले किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट जो ना वो MCQs है, वो क्या है 13 अगस्त। ठीक है ना, 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का जो कौमी तराना है
नेशनल एंथम है उनको प्ले किया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डेट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर आ जाते हैं कि मीनार पाकिस्तान का जो नक्शा क्या था वो डिज़ाइन किसने किया था। ठीक है ना, नक्शा किसने डिज़ाइन किया था, तो आप इस बंदे का नाम याद रखो, मोहम्मद वली, मोहम्मद वली उल्लाह। ठीक है ना, मोहम्मद वली उल्लाह ख़ान क्या था, उन्होंने मीनार पाकिस्तान का नक्शा क्या किया था, वो डिज़ाइन किया था। और कौन सी कंपनी थी डे स्टूडेंट जिन्होंने उनको बेसिकली ये बनाया था, मीनार पाकिस्तान को जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उनको बिल्ड किया था, बनाया था, तो वो बेसिकली उस कंपनी का नाम किया वो मियाँ अब्दुल। ठीक है ना, मियाँ अब्दुल खालिक, मियाँ अब्दुल खालिक जो कंपनी थी उसने जो मीनार पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था उसने उसको बनाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके से। एरिया, पाकिस्तान का एरिया कितना है। ठीक है, तो अब डेट क्या है, वो पाकिस्तान का एरिया 7,96,096 क्या है स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है डेट, लेकिन डेट ये उस सूरत में है अगर हम जीबी को कंसिडर ना करें, इसका एरिया इसके अंदर कंसिडर ना करें तब ये है। अगर जीबी को क्या करे, गिलगित बल्तिस्तान को भी क्या करे, इंक्लूड करे, पाकिस्तान के एरिया में डाल दे, तो फिर डेसन क्या हो जाता है, उनका पाकिस्तान का एरिया फिर कितना बन जाता है, तो पाकिस्तान का एरिया बन जाता है 8,81,889 स्क्वायर किलोमीटर क्या है वो बन जाता है। ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज में अगर आप आ जाएं तो आपने दोनों ऑप्शन को देखना है। ठीक है डियर, तो इसमें से कोई एक जन आपको मिल जाएगा, या तो इसने जीबी के बगैर दिया होगा ये पाकिस्तान का एरिया, या जीबी को मिला के इसने क्या क्या आपसे पूछा गया होगा पाकिस्तान का एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फिगर आप याद रखें। ठीक है, तो आ जाते हैं बलूचिस्तान। ठीक है ना, अब हम प्रोवेंस वाइज जाते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का बेसिकली डेशन क्या है, वो एरिया क्या है वो आप माइंड में रखिएगा, वो है 3,47,190। ठीक है ना, और क्या है स्क्वायर किलोमीटर, ये बलूचिस्तान का एरिया है। तो ठीक है ना, एरिया के लिहाज से जो है ना बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोवेंस है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखें। और ये जो है ना परसेंटेज के लिहाज से जो है ना, अगर देखें परसेंटेज के लिहाज से कितना है डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डेट, 43.6%। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एरिया वाइज जो है ना परसेंटेज में बताओ, तो कितना है 43.6%। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो एरिया है वो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का। रेडिएशन आ जाती हैं केपीके आ जाती हैं। ठीक है ना, वो एरिया वाइज क्या बेसिकली केपीके आ जाती हैं। ठीक है, और इसका एरिया कितना है रेडिएशन, फाटा को मर्जर के बाद, फाटा मर्जर के बाद उनका एरिया क्या है वो चेंज हो गया। ठीक है ना, वो क्या 1,01,771 क्या है किलोमीटर। ठीक है ना, इससे पहले जो फाटा जब इनकी इंक्लूड नहीं था तो तब एरिया कोई और था केपीके का, लेकिन जब फाटा इंक्लूड हो गया वो केपीके का हिस्सा बन गया, अब इनका एरिया ये बन गया 1,01,400 सॉरी 741 के स्क्वायर किलोमीटर के इनका एरिया बन गया। अच्छा, परसेंटेज की डेशन लिहाज से जो ना वो देखिए तो वो कितना है 12.12.78 क्या है जो परसेंटेज है, देखिए परसेंटेज के हवाले से इसका एरिया है। ठीक है ना, 12.78%। रेडिएशन पंजाब का, ठीक है ना, पंजाब का एरिया, ठीक है ना, पंजाब का ई रेडिएशन वो कितना है, वो 2,05,345 क्या है वो स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना, 2,05,345 किलो स्क्वायर किलोमीटर है। और एरिया क्या है, परसेंटेज में एरिया कितना है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या है वो 26% क्या है वो एरिया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या कर रेडिएशन आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से जना क्या है वो पंजाब सबसे बड़ा क्या है वो है प्रोवेंस है। और आबादी के लिहाज से एरिया वाइज कौन सा है, वो बलूचिस्तान बेसिकली क्या है वो लार्जेस्ट क्या है प्रोवेंस है पाकिस्तान का। ठीक है, डेसन फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डेसन, वो सिंध आ जाता है। ठीक है, सिंध प्रोवेंस। अच्छा, इनका बेसिकली एरिया डेसन वो कौन सा है, तो वो माइंड में रखिएगा को ये क्या है वो 1,40,914 क्या है बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर क्या है इनका सिंध का एरिया है। ठीक है ना, जबकि उनका परसेंटेज की फॉर्म में डेसन सिंध का एरिया कितना है, तो वो 17.72 क्या है परसेंटेज की फॉर्म में 17.72 ये क्या है उनका एरिया है। ठीक है डेसन, और एक चीज़ और डेसन याद रखो, यहाँ पर जो मैंने बताया है कि पाकिस्तान कौन से रीजन में वाक़ है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखो ये पाकिस्तान क्या है साउथ एशियन जो है, साउथ एशियन क्या है रीजन में क्या है बेसिकली, साउथ एशिया में क्या है बेसिकली वो वाक़िया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस्लामाबाद का, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस्लामाबाद का कि बेसिकली क्या है, इसको आईसीटी भी कहा जाता है, आईसीटी। ठीक है ना, इस्लामाबाद या आईसीटी भी कहा जाता है, आईसीटी।
टी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से कहते हैं, ठीक है ना। उनका एरिया कितना है, उनका एरिया 906 स्क्वायर क्या है वो किलोमीटर है, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद का एरिया है, ठीक है ना। फिर डेशन आ जाती है आपका जीबी, ठीक है ना, गिलगित बल्चिस्तान का एरिया कितना है, तो वो क्या है 74,000, ठीक है ना, 496, ठीक है ना, 74,496 स्क्वायर किलोमीटर क्या है वो जीबी का एरिया है। फिर आ जाती है रिएक्शन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है AJK, उनका एरिया कितना है, तो उनका एरिया है 13,297, 13,297 क्या है स्क्वायर किलोमीटर क्या है इनका AJK का एरिया है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपसे सवाल में पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कौन से प्रोविंस का जो है ना वो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, तो वो क्या आंसर डेशन किया है वो बलूचिस्तान है, ठीक है ना, वो अपने याद हो देखो 771 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है प्रोविंस जो पाकिस्तान का वो क्या है वो बलूचिस्तान है। आज की वीडियो में इतना ही है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेसन हमारा जो जीके सीरीज है एसबॉट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबॉट के लिए उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और डेसन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, ठीक है, वहाँ पर मैंने एसबॉट स्टेट बैंक का एक लिंक प्लेलिस्ट दिया होगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर डेसन एनालिटिकल रीजनिंग इंग्लिश और जीके में आगे जो वीडियोस बनाऊंगा वो सब पार्ट्स क्या होंगे आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर सब आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।